अब मैं आपको आई एम संजय राज गुप्ता आरबीएस पॉलिटेक्निक बिशपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। मैं आपको यूनिट 7 का आगे का पढ़ाने जा रहा हूँ, जो रह गया है। यूनिट 7 आपकी ख़त्म होने जाएगी। अब मैं आपको जो पॉइंट रह गया है बैराज का, उसका तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ। बैराज के निर्माण से इसके अपस्ट्रीम में नदी जल बहुत बड़े क्षेत्र में भर जाता है। ये ख़त्म हो जाता है इसका पॉइंट बैराज का। अब ये रह गया आपका नहर हेड रेगुलेटर। नहर हेड रेगुलेटर, ये चैप्टर आपका छोटा ही है बहुत, इसको अभी ख़त्म करा देता हूँ। अब ये देखिए नहर हेड रेगुलेटर। नदी के पानी को नहर खंड में मोड़ने के लिए इसके शीर्ष पर दो स्थायी संरचना बनाई जाती है, उसे नहर नियंत्रण कहते हैं। दोस्तों, यह बियर के अनुलंब तथा अध स्लूसों से सटा हुआ बनाया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक नहर के लिए अलग अलग मुख्य नियंत्रण निर्माण किया जाता है। मुख्यतः यह एक कम ऊंचा बियर ही होता है, जिसका शिखर क्रेस्ट CREST क्रेस्ट ब्रैकेट क्लोज पर उचित पार्ट पर पाइस PIERS खड़े करके, उसके पाई मतलब जो पिलर टाइप के होते हैं, पाए खड़े करके उनके आगे फाटक लगा दिया जाता है। पायों की पर्याप्त ऊपर उठाकर, पायों को यानी कि प्राप्त ऊपर उठाकर उन पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, जहाँ से फाटकों का संचालन किया जाता है। मछली सीढ़ी। अत्यधिक ठंड पड़ने पर मछलियाँ नदी के ऊपरी भागों से नीचे गर्म क्षेत्रों में आ जाती हैं और वर्षा ऋतु में पुनः साफ पानी की तलाश में ऊपरी क्षेत्रों को जाने लगती हैं। परंतु मछलियों के नदी में स्वतंत्रतापूर्वक आगमन पर बियर की दीवार एक बड़ी बाधा बन जाती है और पानी के तेज प्रभाव से मछलियाँ बियर के प्रति प्रभाव से अनुप्रवाह में तो आ जाती हैं, परंतु बियर पिंड की अनुप्रवाह में अत्यधिक ढाल होने के कारण ये नदी के अनुप्रवाह से प्रतिवाह में नहीं चढ़ पाती हैं। इस कारण नदी के प्रतिवाह में मछलियाँ कम हो जाती हैं। अब लट्ठावाही नाली। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों तथा यातायात के अन्य साधनों के उपलब्ध न होने के कारण ऊपरी जंगलों से काटे गए लकड़ी के लट्ठे नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, जो बहकर नीचे मैदानों में आ जाते हैं। परिवहन की ये पद्धति सबसे सरल और सस्ती पड़ती है, परंतु नदी पर बनाया गया बियर इनके रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। अतः लकड़ी के लट्ठों को बियर के प्रति प्रभाव से अनुप्रवाह में ले जाने के लिए बियर के एक किनारे पर अथवा मछली सीढ़ी से सटी हुई एक प्रणिका रैंप बनाई जाती है, जो बियर के शिखर को अनुप्रवाह फर्श से सरल ढाल से जोड़ती है। इसके बाद देखिए आप जलपास चैनल। अब आपको बताने जा रहा हूँ जलपास चैनल। जब नदी तथा इनसे निकाली गई नहर के जल तलों में पर्याप्त अंतर होता है, तो जल परिवहन नौकाओं आदि को एक जल तल से दूसरे जल तल नदी से नहर अथवा विपरीत प्रागमन तक ले जाने के लिए जलपास या चैनक का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, यह एक छोटी चैनल होती है जो नहर मुख्य नियंत्रण से सटाकर बनाई जाती है और नदी को सीधे नहर खंड से जोड़ती है। विभाजक दीवार के कार्य। इसके विभाजक के कार्य देख लीजिए, ये 5 पॉइंट हैं, इसके पाँचों लिख लीजिए। नंबर 1, विभाजक दीवार के कार्य में नंबर 1 अर्ध सलूसों की सिल। अब
कि पहला पॉइंट विवाह दीवार की घर अतः सलूसों के सिल बियर की क्रेस्टें प्राप्त नीचे रखी जाती है तथा दोनों तलों को अलग करने के लिए उनके मध्य विभाजक दीवार का होना आवश्यक है। नंबर 2, यह दीवार नदी की मुख्य धारा को नहर से की मुख्य धारा की तरफ मोड़ने का कार्य करती है। नंबर 3 पॉइंट, विभाजक दीवार नहर मुख के सामने एक जल पॉकेट पीओसी के पॉकेट का निर्माण करती है जिससे ताल का पानी शांत रहता है। नंबर 4 पॉइंट, इस दीवार के निर्माण से जल पॉकेट में एकत्रित सिल्ट अर्ध सलूसों द्वारा नदी के अनुप्रवाह में निकाली जाती है। नंबर 5 पॉइंट, विभाजक दीवार नदी में उत्पन्न तीर्थक धाराओं क्रॉस करेंट को जो बियर के फर्श पर कटाव रखती है मुख्य संरचना से दूर रखती है। अब देखिए डॉक्टर घोषला के रिसन के सिद्धांत। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डॉक्टर घोषला के रिसन सिद्धांत क्या क्या है। नंबर लिख लिए। नंबर 1, डॉक्टर घोषला ने ये सिद्ध किया है कि बियर की नींव में रिसता हुआ पानी नींव की निचली प्रोफाइल के साथ साथ नहीं चलता है। ये सब डॉक्टर घोषला ने सिद्ध रखा है। जैसा कि सिल्ट ने अपने सिद्धांत में दर्शाया है, सिल्ट में बल्कि ये पानी अर्ध दीर्घवृत्त में बहता है। नेक्स्ट पॉइंट 2, बियर की नींव के सिरों पर लगाई गई कट ऑफ सीट पाइल्स की बाहरी पलकें भीतरी पलकों की तुलना में अपना फर्श की क्षैतिज लंबाई की तुलना में पानी के हेड के लॉस से अधिक प्रभावी होती हैं। नंबर देखिए आपका 3 पॉइंट, नींव के मध्य भाग में लगाई गई कट ऑफ जब किनारों पर लगी कट ऑफ से कम गहराई होती है तो यह स्थानीय दाब वितरण यानी कि लोकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के अतिरिक्त प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त प्रभावी नहीं होगी। नंबर 4 पॉइंट, बियर के फर्श का धंसन अंडरमाइनिंग सदा इसके डाउन स्ट्रीम से प्रारंभ होता है। नंबर 5 पॉइंट, धंसन रोकने के लिए बियर के डाउन स्ट्रीम फर्श के नीचे अधिक गहरी कट ऑफ लगाना आवश्यक है। अब बैराज BARRAGE, मैं आपको बैराज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके आगे 2 पेज और है। बैराज का देख लीजिए। जब बियर के शिखर क्रस्ट CREST क्रस्ट पर पर्याप्त ऊंचे फाटक लगाकर बैराज के शिखर पर जब ऊंचे फाटक लगा देते हैं, लोहे के फाटक होते हैं, लोहे की चद्दर के मोटी चद्दर के फाटक लगाकर नदी जल को अधिक ऊंचाई तक संचित किया जाता है, तब इसे बैराज का नाम दिया जाता है। यानी कि फाटक लगा दिए जाते हैं, एक तरफ डैम पानी बना रोक लिया जाता है, फाटक होते हैं, उसको पुली और गरजी से मशीनों को द्वारा ऊपर उठा दिया जाता है चेन मेन से और नीचे गिरा देते हैं। जब पानी की आवश्यकता होती है तो गिरा देते हैं, गिरा देंगे तो पानी स्टोरेज हो जाएगा बैराज। इसे फाटक नियंत्रण बियर यानी गेट कंट्रोल BRB और नदी नियंत्रक रिवर रेगुलेटर अथवा अपरिवर्तन बांध डाइवर्जन डैम भी कहते हैं। डैम बन जाता है कि पानी इसमें रुक जाता है। फाटक जब तली से थोड़ा सा मुश्किल से 3 सेंटीमीटर ऊपर उठा देते हैं, 3 से 4 से पूरे उठाएंगे तो गेट टूट जाएंगे। उठा के पानी थोड़ा थोड़ा रिसता रहेगा, पानी स्टोरेज होता है। जब पानी की आवश्यकता होगी तो मशीनों से वो फाटक को ऊपर उठा देते हैं। बैराज भी बियर की भांति कार्य करता है, परंतु दोनों में पानी इकट्ठा करने में अंतर है। बैराज में पानी का संचयन फाटकों द्वारा किया जाता है। बैराज की शिखर यानी क्रस्ट नदी जल तल से कुछ नीचे रखी जाती है, जिसके ऊपर उचित अंतराल पर पाइप्स
उचित अंतराल पर पायस खड़े करके उनके मध्य फाटक गेट अटका दिए जाते हैं। अब देखिए बियर्स, BEIR बियर आंशिक रूप से नदी के पानी का संचयन करने के लिए नदी के आर पार बनाई गई कम ऊंची दीवार बियर कहलाती है। फुल स्टॉप। इस बियर की शिखर क्रस्ट CREST क्रस्ट सामान्यतः प्रति प्रवाह के ताल जल तल पॉन्ड लेवल पर रखी जाती है। शिखर को कुछ नीचा रखकर उसके ऊपर कम ऊंचाई के शटर भी लगाए जाते हैं। फुल स्टॉप। ऐसा करने से नदी के प्रति प्रवाह में अधिक जल एकत्र किया जा सकता है। फुल स्टॉप। वहाँ आने पर शिखर पर लगे शटर नीचे गिरा दिए जाते हैं, जबकि जिसके अतिरिक्त पानी तेजी से बियर के ऊपर से निकल जाता है। इस प्रकार आपकी ये यूनिट ख़त्म हो गई। अब यूनिट 7 स्टार्ट होगी, अब यूनिट 8 स्टार्ट होगी। 7 यूनिट आपकी ख़त्म हो गई पूरा। ये छोटी यूनिट थी तो ये आपकी समाप्त हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूनिट 7 नहर नियम कैनाल रेगुलेटरी वर्ष। ये है नहर नियम। यूनिट 8 आपके बताने जा रहा हूँ यूनिट 8। अब इसको देख लीजिए यूनिट 8 को। नहर प्रवाह, नहर नियमन कैनाल रेगुलेटरी वर्ष। नहर प्रवाह, इसके बारे में लिख लीजिए। जब नहर के जल मल को अकस्मात नीचे गिरा दिया जाता है तो इसे प्रपात या झाल कहते हैं। प्रपात के लिए पक्का निर्माण किया जाता है। प्रपात की स्थिति जहाँ से गुजरती है इस क्षेत्र की स्थलाकृति पर निर्भर करती है। अब नहर पर प्रपात की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है नहर की? पानी का गुरुत्वीय प्रवाह बनाए रखने के लिए नहर की तली को उतरती हुई एक निर्धारित अनुलंब ढाल दी जाती है। जब क्षेत्र की भूमि की प्राकृतिक ढाल नहर ढाल से अधिक हो जाती है तो नहर तल बेड लेवल कुछ दूरी के बाद भूमि से बहुत ऊपर आ जाता है, जिससे नहर का पूर्णखंड भराव फिलिंग में चला जाता है। ये स्थिर नहर सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है और ऐसा खंड मितव्ययी नहीं होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओजी प्रपात, ओजी प्रपात। यह प्रपात लिख लीजिए, ओजी प्रपात कह रहे हैं। यह प्रपात सर्वप्रथम गंगा नहर पर बनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊंचाई गिरते पानी की प्रतिभास के अनुप्रवाह की ओर से सरल संक्रमण यानी स्मूथ ट्रांजैक्शन प्रदान करता है तथा जल का सघट इम्पैक्ट रोकता है था। इसलिए प्रपात का निर्माण गिरते नेप फॉलिंग नेप की भांति किया जाता है, परंतु जब पानी प्रपात से नीचे गिरता है तो इसमें अत्यधिक गतिज ऊर्जा होती है, जिससे प्रपात को डाउन स्ट्रीम में तली तथा साइडों को काफ़ी दूर तक कटाव हो जाता है। नेक्स्ट है सिर्पिक या ग्लेसी, रैपिड और ग्लेसी। रैपिड ग्लेसी। अब लिखिए इसके बारे में। पानी का तल गिरने के लिए ओजी प्रपात के अगले चरण में सिर्पिक या ग्लेसी का निर्माण किया जाता है। यह प्रपात पश्चिमी जमुना नहर पर बनाए गए थे। अगले चरण पर रुचि का निर्माण किया गया है। यह प्रपात पश्चिमी यमुना नहर पर बनाए गए थे। इस प्रपात में नहर की तली को ढालू बनाया जाता है। यह ढाल 1/10 से 1/20 रखी जाती है। नहर की तली तथा साइडों की संख्या के लिए इन पर पत्थर की पिचिंग की जाती है। पत्थर की पिचिंग लगा देते हैं किनारे। ढालू तली के डाउन स्ट्रीम में अप्रवाही तरंगे, स्टैंडिंग वेव्स तथा चलोबल हाइड्रोलिक जंप जलोछल